राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज जलजूलनी एकादशी है। इस एकादशी को परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। जलजूलनी एकादशी के दिन ही राजा बलि ने विष्णु के वामन अवतार की पूजा की थी। इस एकादशी को वामन एकादशी तथा परिवर्तनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन महिलाएं एवं पुरुष उपवास रखकर पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु शयन करते हुए करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी अथवा जलजूलनी एकादशी भी कहते हैं। जलजूलनी एकादशी हर साल भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन मनाई जाती है। इस दिन भगवान वामन की पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर यह दिन भगवान श्री कृष्ण की सूरज पूजा यानी माँ यशोदा का कुआं पूजन और जलवा पूजन भी इसी दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, आज हम सुनेंगे जलजूलनी एकादशी की कथा। महाभारत के समय की बात है। सम्राट युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद में पड़ने वाली एकादशी का वर्णन करें। इस भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है तथा इसके महत्व को भी समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पापों से मुक्त करने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली इस कथा को मैं तुमसे विस्तार पूर्वक कहूँगा, इसे ध्यान से सुनना। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को संबोधित कर कहने लगे कि हे सम्राट, आज मैं आपको समस्त पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनाने जा रहा हूँ। त्रेता युग के समय एक बाली नामक राक्षस था। बलि मेरा परम भक्त था। वह अलग अलग प्रकार से मेरा नित्य पूजन किया करता था और हवन आदि का आयोजन करता था, लेकिन इंद्र से शत्रुता के चलते उसने समस्त इंद्रलोक पर अपना आधिपत्य जमा लिया था। बलि के कष्टों से परेशान होकर सभी देवतागण एकत्रित होकर भगवान से मदद मांगने गए। इंद्रदेव समेत बृहस्पति नतमस्तक होकर भगवान के समक्ष प्रार्थना करने लगे, जिसके बाद मैंने वामन रूप धारण कर धरती पर 5वां अवतार लिया और फिर वहाँ महापराक्रमी बलि को जीत लिया। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो युधिष्ठिर के मन में कृष्ण भगवान के ये वचन सुनकर प्रश्न आया और उन्होंने पूछा, हे केशव, आपने वामन अवतार में भला कैसे उस पराक्रमी दैत्य को परास्त किया। श्री कृष्ण ने उत्तर देते हुए कहा, मैंने एक वामन ब्राह्मण का वेश बनाया और जब बलि ब्राह्मण के साथ यज्ञ कर रहा था, तब मैंने वहां पहुंचकर बलि से बस 3 पग भूमि की याचना की। राजा बलि ने सोचा 3 पग भूमि तो बहुत कम होती है, और यह समझकर उन्होंने मुझे 3 पग भूमि देने का आश्वासन दे दिया। इसके बाद मैंने बलि को अपने चतुर्भुज रूप का दर्शन दिया और भूलोक में पद, भुवरलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ तथा सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक को रखा। यह सब होने के बाद मैंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पग पृथ्वी से, दूसरा स्वर्गलोक से पूर्ण हो गया, अब तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? इसके बाद पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जगह शेष नहीं होने के कारण बलि ने अंत में अपना शीश झुका लिया और मैंने अपना तीसरा पग उसके मस्तक पर रख दिया, जिसके बाद वह पाताल लोक की ओर चला गया। मेरे प्रति उसके
इस भाव की और समर्पण भक्ति को देख मैंने बलि को यह आश्वासन दिया, मैं सदैव तुम्हारे आसपास ही रहूँगा। जिसके बाद बलि के कहने के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल एकादशी के दिन उसके आश्रम पर मेरी प्रतिमा की स्थापना की गई। इस प्रकार हे राजन, इस एकादशी के दिन योग निद्रा में गए भगवान नारायण शयन करते हुए करवट लेते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन सृष्टि के संचालक भगवान विष्णु की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन चांदी, तांबा, दही, चावल आदि का दान करना चाहिए। रात में जागरण अवश्य करना चाहिए। जो भी व्यक्ति विधि विधान से इस एकादशी का व्रत रखता है उनके सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और मृत्यु के बाद परम धाम की प्राप्ति होती है। जो भी लोग इस कथा का श्रवण करते हैं या पढ़ते हैं या दूसरों को सुनाते हैं तो उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अब है जलजूलनी एकादशी व्रत की विधि। इस दिन अपने घर में पूजा स्थल की सफाई करें और स्नान करके नए वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। धूप, घी का दीपक, अगरबत्ती, पीले फूल एवं फल चढ़ाएं। भगवान विष्णु को भोग लगाते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें एवं पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भोग लगाने के बाद लोगों में उस प्रसाद स्वरूप वितरित करें फल को। जलजूलनी एकादशी के दिन अन्न का सेवन न करें, सिर्फ फलाहार ही लें और दिन भर जब भी समय हो भगवान का नाम लेते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तो दोस्तों, ये थी जलजूलनी एकादशी व्रत कथा। ये आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।